वेलकम टू आंसर ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है एटम, परमाणु अर्थात क्या। एटम जो किसी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब कि एटम, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा भाग एटम। जैसे शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है कोशिका, उसी तरह से किसी भी पदार्थ या मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम। इसी एटम के थ्रू या परमाणु के द्वारा हम पूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स को समझ सकते हैं। डेमोक्राइटस ने बता तो दिया कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, बट वो ये नहीं बता पाए, यानी मॉडल के थ्रू कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाए। उन्होंने सिर्फ बताया कि हाँ ऐसा कुछ होता है। सबसे पहले एटम के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले थे डेमोक्राइटस। इन्होंने बताया था कि मैटर के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो है एटम। एटॉमिक मॉडल में 5 मॉडल फेमस हैं। एटॉमिक थियरी के 5 टोटल मॉडल हैं। फर्स्ट है जॉन डाल्टन, सेकंड है जे थॉमसन, थर्ड मॉडल है रुदरफोर्ड मॉडल, फोर्थ है नील बोर एंड फिफ्थ है इरविन श्रोडिंगर मॉडल। ऐसे तो 4 मॉडल ही फेमस हैं, बट फिफ्थ अभी क्वांटम मैकेनिक के थ्रू सबसे ज़्यादा प्रचलन में, मतलब मोस्टली उसका ही यूज़ करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को समझाया जा रहा है या फिर एटम को समझाया जा रहा है। ओके, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। पहला मॉडल हमारा जॉन डाल्टन्स मॉडल। इन्होंने ये बता तो दिया एटम है, एटम जैसी चीज़ कैसी होती है वो भी सिद्ध किया कि एक ना विभाजित होने वाला, ना स्प्लिट होने वाला कुछ ऐसा पार्ट है, हार्ड पार्ट, जिसका एक स्फीयर वो बनाता है, बादल बनाता है मैटर के अंदर, उसे हम एटम कहते हैं। बट ये नहीं बता पाए थे कि उस एटम में भी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी जे थॉमसन आए और उन्होंने जॉन डाल्टन के सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने एटम के मॉडल को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया कि जैसे तरबूज के अंदर बीज लगे हुए होते हैं, उसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी लगे हुए होते हैं, जिसमें जो बीज है वो नेगेटिव चार्ज बताया और बाकी का जो हिस्सा था वो बताया पॉजिटिव चार्ज से आच्छादित से रहता है। पर वो ये नहीं बता पाए थे कि आखिर पॉजिटिव चार्ज का स्थान क्या है, फिक्स स्थान, और नेगेटिव चार्ज का क्या स्थान है, यानी पोजीशन वो डिसाइड नहीं कर पाए। वो उन्होंने बता तो दिया कि हाँ पॉजिटिव नेगेटिव जैसी चीज़ें भी होती हैं कुछ इसमें। अभी थर्ड मॉडल आता है जिसको प्रेजेंट किया था रुदरफोर्ड ने, जिसे रुदरफोर्ड मॉडल भी कहा जाता है। जे थॉमसन ने बता तो दिया कि इलेक्ट्रॉन जैसी चीज़ें, नेगेटिवली चार्ज वाली चीज़ें होती हैं एटम के अंदर, बट वो स्थान नहीं बता पाए थे, उसका पोजीशन नहीं बता पाए थे कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होगा। रुदरफोर्ड ने एक प्रयोग करके बताया कि पॉजिटिव चार्ज का प्लेस कहाँ पर है। रुदरफोर्ड ने बताया कि एटम का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो द्रव्यमान यानी मास है वो मिडल में होता है, और ये सिद्ध किया था उन्होंने उनके प्रयोग के द्वारा। उनका प्रयोग हम दूसरे वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन के साथ बताएंगे कि उन्होंने आखिर कैसे बताया कि पॉजिटिव चार्ज बीच में ही है, मध्य में ही आया हुआ है, और सबसे ज़्यादा मास बीच में ही क्यों बोला, उन्होंने वो चीज़ सिद्ध किया था। रुदरफोर्ड ने बता दिया था कि पॉजिटिव चार्ज मिड में है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्व करता है। उसके बाद आता है नील बोर मॉडल, जिसे प्रेजेंट किया था नील बोर ने। अभी इन्होंने ये बताया, रुदरफोर्ड ने तो बता दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं,
मिडल में पॉजिटिव और उसके सराउंड में रिवॉल्व करता है नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। बट इन्होंने उनकी ऑर्बिटल को बताया कि आखिर वो किस पाथ में रिवॉल्व करते हैं। तो इन्होंने बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है तो कुछ उनकी जो एनर्जी है उसे रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करेगा। इसका मॉडल नील बोर मॉडल ये प्रेजेंट किया। मिडल में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में जो रिवॉल्व कर रहे हैं, बट इनका एक ही कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद फिफ्थ और लास्ट मॉडल आया इरविन श्रोडिंजर मॉडल, जिसे इरविन श्रोडिंजर ने प्रेजेंट किया था। अब इन्होंने ये बताया, नील बोर ने ऐसा कहा था कि सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, बट ऐसा नहीं था। उनकी कक्षकें अलग अलग और उनका शेप भी अलग अलग होता है। इरविन श्रोडिंजर ने उनके मॉडल के थ्रू समझाया कि सभी कक्षकों के शेप और साइज अलग अलग होते हैं और वो सारे डिपेंड करते हैं उनके वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग। इसीलिए अभी जितने भी कक्षक हैं एस पी डी एफ, उनके सभी अलग अलग शेप और साइज हैं। इन सभी के द्वारा दिए गए मॉडल का डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 करके बनाएंगे। इसमें हमने जस्ट ये बताया आपको कि एटम के कितने मॉडल हैं और किसने मॉडल को बनाया और क्या बताया उसमें। ये ब्रीफ आंसर है, इसका डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे।